व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका रिएक्ट हुक्स ट्यूटोरियल्स में। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम लोग यूज़ इफेक्ट का इस्तेमाल करके डेटा को फेच कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उस चीज़ को एक स्टेप और आगे लेके जाएंगे। तो एक स्टेप और आगे लेके जाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैं वापस चले जाता हूँ मेरे जो जेसन प्लेस होल्डर का वेबसाइट है उसमें, और यहाँ पर अगर आप नीचे आएंगे राउट्स के अंदर तो ये दिखा रहा है कि सबसे पहले तो इसको मैं खोल ही लेता हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया। बोल रहा है कि अगर मैं पोस्ट डाल के स्लैश डाल के अगर 1 2 3 डालूंगा तो कुछ ना कुछ तो सिंगल डेटा दिखाने वाला है। तो चलिए कौन सा डेटा दिखाता है देखते हैं। ये पोस्ट में आ गया, बैक स्लैश डालूंगा, 1 डालूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, एक सिंगल डेटा आ गया। और उसके बाद मैं अगर यहाँ पे 2 डाल के स्पेस मारता हूँ, ये देखिए ID 2 वाला डेटा आ गया। मतलब हम लोग इंडिविजुअल डेटा को फेच कर पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसी चीज़ का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, एक सर्च बार बनाएंगे और उसके साथ एक बटन डालेंगे जिसमें क्लिक करते ही उस पर्टिकुलर ID का जो है टाइटल वो हम लोग को यहाँ पे शो हो जाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल स्क्रैच से। तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट ऑल करके डिलीट कर दूंगा और यहाँ पे अपना स्निपेट चलाऊंगा RAFCE, और यहाँ पे मेरा स्निपेट चल गया है, बहुत बढ़िया। अब मैं आगे बढ़ूंगा, क्या करूँगा, सबसे पहले तो अपना लिंक सेटअप करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्स्ट लिंक इक्वल्स टू, अब मैं बैक टेक्स्ट का इस्तेमाल करने वाला हूँ क्योंकि हम लोग को ना ID नाम का एक चीज़ वेरिएबल डालूंगा, वो चेंज करना है। मतलब ये वाला जो ID है, मतलब यहाँ पे अगर मैं 2 डाल देता हूँ तो अलग अलग यूज़र आएगा, तो इसके लिए उस चीज़ को तो चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ से 2 को हटा देता हूँ और मैं डॉलर करली ब्रेसेस का इस्तेमाल करके ID लिख देता हूँ यहाँ पे। अब जब ID मैंने यहाँ पे लिख ही दिया है तो वहाँ पे डिफाइन भी तो करना पड़ेगा कि ID क्या है। तो यहाँ पे मैं यूज स्टेट का इस्तेमाल करूँगा और ID, उसके बाद लिखूँगा सेट ID, ठीक है। और ये बराबर हो जाएगा यूज़ स्टेट के, जिसका इनिशियल वैल्यू 1 डाल देते हैं, ठीक है ना। इनिशियल वैल्यू 1 क्यों डाला है, अगर मैं इनिशियल वैल्यू 2 भी डालता हूँ ठीक है, 1 भी डालता हूँ ठीक है। अगर मैं 0 डालता हूँ और मैं यहाँ पे इसको सर्च करता हूँ तो देखिए ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे 1 डाला हूँ, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे इसको डिफ को सेटअप करता हूँ। यहाँ पे एक इनपुट तो मैं पक्का लूँगा, ठीक है। और इनपुट का प्लेस होल्डर में मैं लिखना चाहूँगा कि एंटर ID प्लेस होल्डर में लिखना चाहूँगा, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे इसको सेव करके दिखाता हूँ। और उसके बाद मैं एक बटन भी तो डालना चाहता हूँ ना, बटन ओके, बटन मैं यहाँ पे डाल दिया और बटन का नाम होगा फेच। बटन का नाम फेच है, बहुत बढ़िया चीज़ है, एकदम आसान है। मैं यहाँ पे सेव करके दिखाता हूँ, ये फेच वाला बटन भी आ गया है। अब नीचे एक और डिव हमको चाहिए जहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं वो भी दिखाऊंगा। एक डिव को खाली कर देता हूँ फिलहाल। अब ये जो मेरा लिंक है ना, ये ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, इसको चेक करते हैं सबसे पहले। तो उसके लिए तो हमको यूज़ इफेक्ट चाहिए। तो यूज़ इफेक्ट हमको पता है एक कॉलबैक फंक्शन लेता है एज फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। तो हम इसको एक कॉलबैक फंक्शन देंगे जिसके अंदर हम लोग एक्सियोस का इस्तेमाल करने वाले हैं। और हम सबको पता है कि एक्सियोस का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले तो हमको उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंपोर्ट एक्सियोस मैंने इंपोर्ट कर लिया है। अब पिछले वीडियो में मैंने एसिंक फंक्शन का यूज़ किया था, इस वीडियो में मैं एक्सियोस के साथ डॉट देन डॉट कैच का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो एक्सियोस डॉट गेट, और कहाँ से गेट करो तुम, लिंक से गेट करो। अब ये जो प्रॉमिस है अगर ये रिजॉल्व हो गया तो तुम जो रिस्पॉन्स भेजो उसको तुम लॉक कर दो, ठीक है। उसको तुम कंसोल लॉक कर दो रिस्पॉन्स को, और अगर कोई एरर है उसको भी तुम कैच करोगे, ठीक है ना। तो कैच करने के लिए क्या कैच करोगे, एरर को कैच करोगे और उसको तुम क्या करोगे, उसको तुम लॉग कर दोगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब मैं इसको करता हूँ सेव और इसको एक बार रिलोड कर लेता हूँ और यहाँ पे चेक करता हूँ। देखिए मेरे को डेटा मिल रहा है, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा और आसान बनाते हैं, रीडेबल बनाते हैं। मैं इस चीज़ को एंटर डाल के नीचे लेके जाऊँगा और यहाँ पे इस चीज़ को भी एंटर डाल के नीचे लेके जाऊँगा, ठीक है ना। अब यहाँ से यहाँ तक जो भी है इसको करली ब्रेसेस के अंदर डालूँगा और मैं क्या करूँगा, एक कांस्टेंट वेरिएबल बनाऊँगा डेटा
उसको सबसे पहले तो लॉक करवा रहा हूँ मैं, यहाँ पे डेटा को लॉक करवा रहा हूँ, ठीक है। और ये जो डेटा है वो क्या होगा, रिस्पॉन्स डॉट डेटा होगा। अब ये जो रिस्पॉन्स है इसके अंदर जो ये वाला डेटा है वो दिखाओ मुझे, ठीक है ना। तो अब मैं जिसको इसको जैसे इसको सेव करूँगा, परिवर्तन देखने को मिल चुका है हमको। ये देखिए आईडी और उसके बाद टाइटल, ठीक है। और ये जो टाइटल यही हमारा मतलब का चीज़ है, यही हमारा मतलब का चीज़ है। तो मैं क्या करने वाला हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, ये टाइटल हमको यहाँ पे शो करवाना है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे एक और हम लोग यूज स्टेट का इस्तेमाल एक और बार करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं टाइटल और सेट टाइटल लिखने वाला हूँ, सेट टाइटल लिखने वाला हूँ, ठीक है। और यूज स्टेट का इस्तेमाल यहाँ पे करूँगा। और इनिशियल वैल्यू क्या देने वाला हूँ मैं यहाँ पे दूंगा, टाइटल विल बी शोन हेयर, ओके। सो यहाँ पे मैं इसको सेव करके देखता हूँ क्या हालत है हमारा। ये क्यों नहीं आया, ओह अच्छा, यहाँ पे तो मैंने इसको लिखा ही नहीं। तो करली ब्रेसेस के अंदर मैं टाइटल को लिखने वाला हूँ अभी, टाइटल, ठीक है, टाइटल विल बी शोन हेयर। अब नेक्स्ट चीज़ मैं क्या चाहता हूँ, अगर यहाँ पे 1 डालूँ तो यहाँ पे फर्स्ट वाला टाइटल जो है वो आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो इनपुट है उसके अंदर मैं ऑन चेंज का इस्तेमाल करूँगा, ऑन चेंज, ठीक है। कहाँ है तुम, ऑन चेंज में मैं ये पता ही है हमको कि ये जो ऑन चेंज है ये एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। तो मैं यहाँ पे इसको एक कॉल बैक फंक्शन दूंगा, हैंडल चेंज करके, हैंडल चेंज। और हैंडल चेंज को मैं यहाँ पे डिफाइन करने वाला हूँ अभी, कॉन्स्ट हैंडल चेंज, जो कि एक एरो फंक्शन होगा। ये क्या करेगा, ये हमको जो वैल्यू देगा, सबसे पहले उस वैल्यू को हम लोग स्टोर कर लेते हैं। कॉन्स्ट वैल के अंदर ई डॉट टारगेट, ये क्या हो गया, कॉन्स्ट वैल के अंदर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को स्टोर करने वाले हैं। और ये जो ई डॉट जो वैल है इसको हम लोग किस पे अपडेट करेंगे, हम लोग इसको इस सेट आईडी में अपडेट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग आईडी डालने वाले हैं, ठीक है ना। सो सेट आईडी हो जाएगा हमारा वैल के बराबर। और यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ, देखते हैं किस हद तक हमारा कंसोल चिल्ला रहा है। चलो देखते हैं, बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ना ये यूज़ इफ़ेक्ट पे, यहाँ पे ये जो यूज़ इफ़ेक्ट है हम लोग को यहाँ पे डिपेंडेंसी एरे डालना पड़ेगा कि हमारा चीज़ जो अभी आईडी पे डिपेंड हो चुका है, जब आईडी चेंज हो तभी तुम इसको फायर करो, ठीक है ना। तो आईडी पे इसको डिपेंडेंट बना दिया हूँ मैं। और ठीक है, मैं यहाँ पे अगर इसको सेव करता हूँ, अब मैं यहाँ पे इसको अगर सेव करता हूँ तो क्या हो रहा है, यहाँ पे कंसोल लॉग में हमको ये दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, ये डेटा दिखा रहा है। तो डेटा तो हमको दिखा रहा है, पर डेटा का जो टाइटल है उसको कहाँ पे रखना है, सेट टाइटल में हम लोग को रख देना है उसको। तो सेट टाइटल पे हम लोग क्या करेंगे, डेटा का जो टाइटल है उसको रख देंगे। और डेटा का जो कंसोल लॉग है, तुम कमेंट आउट हो जाओ। और यहाँ पे देखो बहुत ही बढ़िया चीज़, यहाँ पे हम लोग को सब कुछ दिखा रहा है। ये अगर मैं यहाँ पे 2 दबाऊँ, देखो आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 3 दबाऊँ, बहुत बढ़िया आ रहा है। यहाँ पे 45 दबाओ, वो भी हमको दिखा रहा है, ठीक है ना। तो मैं फ़िलहाल के लिए कोड को ना थोड़ा सुंदर कर देता हूँ, ये कोड को थोड़ा सुंदर, इसको यहाँ से हटा देता हूँ, सुंदर हो जाओ कोड तुम। और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट भी मैं करूँगा, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, बहुत बढ़िया फॉर्मेट डॉक्यूमेंट हो गया है। और यहाँ पे जो यूज स्टेट का सबसे पहला, देखिए मैं जैसे ही रिलोड करता हूँ ना, ये पहला वाला आ गया, क्योंकि पहला वाला टाइटल इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे इनिशियल वैल्यू अंदर, इसको इससे कैसे बच सकते हैं हम लोग, इससे बचने के लिए मैं नल डाल देता हूँ, यहाँ पे सेव कर देता हूँ। और देखिए यहाँ पे ये दिखा रहा है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि ये चीज़ हो, मैं जैसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ ये डायरेक्ट आ रहा है, ऐसे ना आए, मैं जब फेच में दबाऊँ तभी काम हो। तो उसके लिए मैं ये जो बटन है इसके अंदर मैं ऑन क्लिक फंक्शन डालूंगा, है ना।
ऑन क्लिक पे क्या हो जाए, एक हैंडल क्लिक नाम का फंक्शन रन हो जाए, हैंडल क्लिक। सो यहाँ पे कॉन्स्ट हैंडल क्लिक को मैं डिफाइन करने वाला हूँ, हैंडल क्लिक को मैं डिफाइन करने वाला हूँ जो कि एक एरो फंक्शन है, जो कि एक एरो फंक्शन है। बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत आसान चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे ना बस हमको एक चीज़ करना है, एक और यूज स्टेट का इस्तेमाल करने वाला हूँ मैं। यहाँ पे btn id लिख देता हूँ, btn id और set btn id, ठीक है। और ये जो यूज स्टेट है इसका भी स्टार्टिंग वैल्यू नल ही दे देता हूँ मैं, ठीक है ना। और अब मैं चाहता हूँ ये जो btn id है इस पे डिपेंड करे ये, नहीं तो जैसे ये चेंज होगा ना ये आता रहेगा। तो मैं चाहता हूँ ये इस पे डिपेंड करे, btn id पे डिपेंड करे। तो btn id पे डिपेंड करवाता है इसको, btn id पे डिपेंड करवाते हैं। अब मैं अगर इसको पहले सेव तो कर लूँ, अब मैं अगर इसको यहाँ पे चेंज करूँ कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि अब ये क्लिक पे काम करेगा यहाँ पे btn id पे, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, हैंडल क्लिक पे सेट btn id जो है उस पे कौन सा वैल्यू डाल दूंगा, जो भी वैल्यू यहाँ पे डला हुआ है, और वो वैल्यू क्या है, जो वैल्यू आईडी पे पड़ा हुआ है, ठीक है ना, जो वैल्यू आईडी पे पड़ा हुआ है। तो सेट btn id पे आईडी का वैल्यू डाल दिया मैंने और इसको सेव कर दिया। अब देखते हैं किस हद तक काम हो रहा है। और यहाँ पे 2 पे मैं फेच पे दबाऊंगा। बहुत बढ़िया, हमारा जो ऐप है बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। तो आज का वीडियो यही तक था। होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।